इस वीडियो के अंदर हम अपना मटेरियल क्रिएट करेंगे। जो हमने पूरे प्रोसेस में हम उसी मटेरियल को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ MM01 में। इसमें मैं देता हूँ RM-8500। ये मैंने मटेरियल का नाम दे दिया है। इंडस्ट्री मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली। और इधर मैंने मटेरियल की टाइप जो है वो ROH सेलेक्ट कर लिया है। ओके। मैं रॉ मटेरियल 8001 को कॉपी कर रहा हूं और ये मटेरियल क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है। तो अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये जो मटेरियल क्रिएशन है ये का डोमेन है। मटेरियल मास्टर का कंसल्टेंट जो है वो इसको क्रिएट करता है, मगर क्योंकि अभी हमारे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि हमें जो है वो मटेरियल क्रिएट करना हो, तो इस वजह से हम इस मटेरियल को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं इसमें बेसिक डाटा और जनरल स्टोरेज, अकाउंटिंग 1, कॉस्टिंग 2। ठीक है। ये मैंने स्टोरेज लोकेशन दे दी। ये कॉपी फ्रॉम और कॉपी 2 है। ठीक है। कि कौन सा मटेरियल कहाँ से किस स्टोरेज लोकेशन से उठाना है और किधर लेके जाना है। ठीक। इसमें सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारे जो हैं एट्रीब्यूट्स वो ले लिए। ठीक है। बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारा जो है वो पीस होगा। ठीक है। मटेरियल ग्रुप अभी फिलहाल मैंने 01 सेलेक्ट कर लिया है, वरना अगर ये कोई स्पेसिफिक ग्रुप से रिलेट करता होगा तो हम इसको वहां से अटैच कर रहे होंगे। आफ्टर दैट वैल्यूएशन क्लास इज अ इंपॉर्टेंट फील्ड। इसके थ्रू OBYC की कॉन्फ़िगरेशन में हम GL दे रहे होते हैं कि मटेरियल इन आउट के टाइम पे कौन सा GL हिट हो रहा हो। ठीक है। मैं स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि इसने स्टैंडर्ड प्राइस भी कॉपी कर लिया है तो मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ। यूनिट प्राइस यूनिट जो है वो 1 है। अगर मैं यहाँ पे 100 दूंगा और मेरी प्राइस जो है फिर वो 100 के हिसाब से सेट हो रही होगी। ठीक है। और प्राइस कंट्रोल स्टैंडर्ड के ऊपर रख रहा हूँ मैं। प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो 3 के ऊपर रख रहा हूँ। ML एक्टिवेटेड है। इंटर कॉस्टिंग 1 के टैब में विथ क्वांटिटी स्ट्रक्चर का चेक लगा हुआ है, मटेरियल ओरिजिन का चेक लगा हुआ है। मटेरियल ओरिजिन के चेक से हमें ये होता है कि प्रोसेस ऑर्डर या ऑर्डर के ऊपर, प्रोसेस ऑर्डर प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर वो हर लाइन को अलग अलग शो कर रहा होता है। ठीक है। यानी कि अगर हम मटेरियल कंज्यूम करवाने जा रहे होंगे और ये चेक नहीं लगा होगा तो अगर 4 मटेरियल हैं तो वो चारों को क्लब करके शो करेगा। ठीक है। तो मटेरियल ओरिजिन के चेक से हमें ये बेनिफिट होता है कि हर मटेरियल अलग अलग शो होता है। मैंने प्रॉफिट सेंटर के साथ इसकी अटैचमेंट कर दी। प्लान प्राइस मैं दे देता हूँ इसकी 100। और आ, ये 14 की डेट भी सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और मैं इस मटेरियल को मैंने सेव कर दिया। ठीक है। ये मेरा एक मटेरियल सेव हो गया है, RM-8500। ठीक है। इसी तरह मैं इसका FG भी क्रिएट कर लेता हूँ। FG 8500। और इसको FG 8001 से कॉपी करो। और फॉर मटेरियल टाइप है इंटर बेसिक डाटा, सेल्स डाटा, क्योंकि मैं इसमें सेल्स ये इस यूनिट की SD की साइकिल भी चला रहा हूँ। MRP 1, MRP 2, MRP 3, MRP 4, अकाउंटिंग 1, 2, कॉस्टिंग 1, 2। ठीक है। और साथ में वर्क शेड्यूलिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके किया। स्टोरेज लोकेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये है 1710, जैसे कि हम स्टैंडर्ड के ही सिस्टम को लेके चल रहे हैं। ठीक है। ये मैं इसको एंटर करता हूँ। 8500। पहले टैब में वही थी, पीस और ठीक है मटेरियल ग्रुप वगैरह वो अभी इसी तरह सेल्स। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। MRP टाइप जो है वो नो प्लानिंग कर दी है मैंने। अभी फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रिक्योरमेंट टाइप इज अ इम्पॉर्टेंट फील्ड।
इसको मैं ई कर सकता हूँ, इन हाउस प्रोडक्शन एक्स अगर होगा तो ये इन हाउस प्रोडक्शन भी हो सकता है और परचेज भी हो सकता है, यानी कि पीओ के थ्रू भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको ई कर देता हूँ। ठीक है, इंटर, ये सारी जो ये वाली चीज जो है वो एमआरपी 4 में अगर हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड चल रहा होता है तो यहाँ पर इसको फिल कर रहे होते हैं। वर्क शेड्यूलिंग प्लांट, ये वैल्यूएशन क्लास 7920 स्टैंडर्ड की है, 7920 ये अटैच हुई हुई है इसके साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस जो भी कैलकुलेट हुई हुई थी मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। इस मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस इस बाद में कैलकुलेट होगी, प्राइस डिटर्मिनेशन 3 और प्राइस कंट्रोल एस। ठीक है, कॉस्टिंग 1 में क्वांटिटी स्ट्रक्चर का चेक, मटेरियल ओरिजिन का चेक, वेरिएंस की लगाई हुई है, अगर वेरिएंस की रॉ मटेरियल में नहीं थी, ठीक है ना, यहाँ एफजी में वेरिएंस की अगर नहीं लगी हुई होगी तो आगे मेरा जो वेरिएंस की कैलकुलेशन है सिस्टम वो कैलकुलेट नहीं करेगा, वेरिएंस के टाइम पे एरर दे रहा होगा। प्रॉफिट सेंटर की अटैचमेंट कर दी है। ठीक है, कॉस्टिंग 2 के टैब में कुछ भी नहीं है और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो 85 मेरा एक मटेरियल FG_8500। ठीक है, तो अभी मैं सिनेरियो कुछ यूं बनाऊंगा कि एफजी के साथ सिर्फ अटैचमेंट रॉ मटेरियल की, इसी रॉ मटेरियल की है। बाकी हमारा सिनेरियो, लाइव सिनेरियोज जो हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल हायरार्की में हो सकता है कि मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है एसएफजी के ऊपर, एसएफजी कंज्यूम हो रहा है एफजी के ऊपर, चार रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहे हैं एसएफजी के ऑर्डर पर, और दो एसएफजी कंज्यूम हो रहे हैं एफजी के ऑर्डर पे। ठीक है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो सकते हैं, उससे इनकार नहीं है, मगर अभी क्योंकि हमें पूरे अपने कॉस्टिंग के प्रोसेस को फ्लो में देखना है, तो फिलहाल ये दो मटेरियल से ही हमारा वो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम परफॉर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका बॉम्ब क्रिएट कर रहे होंगे।